रात को फिर श्याम भक्त बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चला जाता है और किसी से भी कोई बात नहीं करता। लगातार 15 दिन ऐसे ही गुजर गए। श्याम भक्त का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। घर में अब एक जगह बैठकर कोई खाना भी नहीं खाता था। यह सब देखकर श्याम भक्त हर पल दुखी रहता है, लेकिन वह लगातार श्याम बाबा की भक्ति करता रहता है और श्याम बाबा से कहता है कि बाबा संभाल ले, अब सब कुछ तेरे ही हवाले है। वह खड़े खड़े बाबा की प्रतिमा से बात ही कर रहा था, तभी फ़ोन बजता है। साहब जल्दी आइए, फैक्ट्री में आग लग गई है और सारा सामान जल चुका है। श्याम भक्त के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई। वह जोर जोर से चिल्लाता है अपने भाइयों के नाम ले लेकर कि जल्दी आओ, फैक्ट्री में चलना है, फैक्ट्री में आग लग गई है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और सब कहते हैं कि तुम्हारे हिस्से की फैक्ट्री में आग लगी है तो तुम ही जाओ, हम अपनी नींद क्यों खराब करें। श्याम भक्त को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने अपने बाबा के सामने फिर से हाथ जोड़े और बाबा से कहा, हे बाबा, अब तू ही बचा सकता है, संभाल ले बाबा। और वह गाड़ी लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही कंपनियां दिखाई देती हैं जो उसने अपने भाइयों के नाम कर दी थी। वह उनको देखते हुए आगे निकल जाता है। अभी थोड़ी दूर ही गया चलता कि फ़ोन आ जाता है कि मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ। सुना है तुम्हारी कंपनी में आग लग गई है। तुम चारों भाइयों का बिजनेस भी अलग अलग हो गया है। तुम लोगों ने जो लोन लिया था वह सिर्फ तुम्हारे नाम पर है। 15 दिन के अंदर अंदर वह लोन वापस देना होगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई व्यापार नहीं है, इसलिए बैंक का बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। श्याम भक्त गिड़गिड़ाता रह जाता है, लेकिन वह बैंक मैनेजर उसकी एक नहीं सुनता और फ़ोन काट देता है। श्याम भक्त गाड़ी में लगी हुई बाबा की प्रतिमा को फिर देखता है और कहता है कि बाबा, सब तेरे हवाले है। और वह तेजी से अपनी फैक्ट्री की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी ही समय में वह फैक्ट्री के पास पहुंचता है तो देखता है कि बहुत बुरी तरह से आग लगी हुई थी। लग रहा था जैसे सारा सामान जल चुका होगा, अंदर कुछ भी नहीं बचा होगा। एकदम दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई थी और वह बाहर लगातार श्याम बाबा को याद किए जा रहा था। कुछ ही समय बाद आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। आग बुझते ही कंपनी में दौड़ते श्याम बाबा की प्रतिमा तक आग नहीं पहुंची थी, इसलिए श्याम बाबा की प्रतिमा पूरी तरह सुरक्षित थी। यह देखकर श्याम भक्त बाबा के सामने नमस्कार हो जाता है और बाबा, तुम सुरक्षित हो तो मैं भी सुरक्षित हूँ, यह बोलते हुए उठकर अपने कार्यालय की ओर जाता है तो देखता है कि सारा कागजात जल चुके थे, कुछ भी नहीं बचा था। कंपनी राख का ढेर बन चुकी थी। वह जैसे तैसे हिम्मत करके घर वापस आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि एक बार तुम अपने हिस्से के शेयर बेचकर मुझे थोड़ा पैसा दे दो ताकि मैं वापस से अपना कारोबार शुरू कर सकूं। किंतु पत्नी ने साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि अब तुम पूरी तरह से कंगाल हो। आज से हमारा पति पत्नी का रिश्ता भी खत्म। श्याम भक्त जैसे आज पूरी तरह से मर चुका था, लेकिन फिर भी सांसें थीं, क्यों रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिल की धड़कन भी उसको साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन कहते हैं ना, हार ये किस्मत, तू बेशरहम तो गधा पहलवान। श्याम भगत लगातार बाबा के नाम का जाप करता रहता है और मन ही मन बाबा से कहता है कि बाबा, सब कुछ तेरे हवाले, तू बचा तो बचा ले, तू डुबाना है तो डुबा दो, मैं तैयार हूँ। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कहीं से कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। फैक्ट्री भी पूरी तरह से जल चुकी थी, इसलिए वहां जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं था।
लगातार श्याम भक्ति चलती रहती है। मन में दुखी होता है लेकिन फिर भी जाप बत्ती में लगा रहता है। तभी 5वें दिन एक फ़ोन आता है और कहता है कि मैं इस होटल में हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से जल्दी आओ, वापस आओ, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। हेलो दोस्तों, आपको एक खाटू श्याम बाबा की सच्ची घटना पर आधारित कहानी कैसी लग रही है? अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें और इसका अगला भाग ज़रूर सुनें। धन्यवाद।